बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ा पाक व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद। और कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे और खुश खुरम हंसता बसता अपने घरों में रखे, आमीन। और जो भी मेरा चैनल नया देख रहे हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप लोग इस टाइम देख रहे होंगे कि मेरा मुंह थोड़ा सा स्वेलिंग है और आंखें भी रेड हो रही हैं जी, इसलिए कि आज है आशूरा का रोज़ा और सहरी का वक्त हो चुका था। तो बस मैं अभी उठी हूँ और जाके अब मुँह हाथ दोबारा धोकर और आऊँगी किचन में और जल्दी से बनाऊँगी कुछ बेटी के लिए बनाऊँगी, क्योंकि मैं तो खैर रात की जो मैंने सब्ज़ी बनाई हुई थी मैं तो वही खा लूँगी, लेकिन बेटी मेरी नहीं खा रही थी, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा चिकन भून लेना है। तो जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम जो है वो 4 बज चुके थे और उन्होंने मुझे उठाया ही नहीं। और बस मैं भी अभी उठी हूँ तो मैं फटाफट से झटपट से टाइम ज़ाया किए बगैर मुँह हाथ धोकर आती हूँ जी। तो मैं जो हूँ मुँह वगैरह धोकर आ गई थी, ब्रश कर लिए थे और किचन में आई तो मेरी बेटी ने जल्दी से ना चिकन काट के और साथ में टमाटर ऐड करके तो उसमें रख दी कुक होने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ जी। देखिए इस समय जो है ये चिकन थोड़ी सी कुक हो रही थी टमाटर के साथ। इसके बाद जल्दी से हमने कुक करना है, ये बड़ी झटपट वाली बन जाती है। और बस साथ ही में मसाले ऐड करूँगी चिकन में जो है, ये टमाटर जो है ये सॉफ्ट होंगे और बस भूनेंगे और चिकन जो है पे रेडी हो जाएगी जी। देखिए चिकन जो था वो हो गया है तैयार और इधर साथ ही मैं डाल रही थी रोटी भी। बस फटाफट से रोटी बनाते हैं और निकालूंगी अब मैं जल्दी से। इधर देखिए मैंने जो थी चिकन निकाल दी, साथ में दही रख लिया और एक रोटी फटाफट से बना के बेटी को दे रही हूँ ताकि ये तो जल्दी खाए अज़ान होने से पहले, क्योंकि 4:10 हो चुके हैं। देखिए मैंने अपने लिए भी एक पतली सी रोटी बना ली थी और इसी के ऊपर मैंने बस ये रात को बंद गोभी बनाई थी, ये रख लिए। साथ में दही लेंगे और फटाफट से सहरी करेंगे हम जी। तो नाश्ता ले सहरी खाना लेकर हम लोग आ गए थे इधर ही। और बस मैंने कब चले गई थी, मेरी बेटी और मैं जो है हम दोनों सहरी कर रहे हैं। जल्दी खाना, आपने मुझे उठाना है, आपको पता नहीं है, टाइम नहीं देखा था आपने। जी आप भी उठ गए, क्या करोगे जी। मेरा छोटा वाला भी उठ के बैठ गया जी। तो सहरी जो है वो ख़त्म हो गई और बंद हो चुकी है सहरी अब। और अब बस अज़ान साथ ही शुरू हो गई थी, तो बस नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत करेंगे। मैं और मेरी बेटी हम दोनों ने ही रोज़ा रखा है क्योंकि हस्बैंड ने काम पर जाना था और बच्चे पहले कह रहे थे हम भी रखेंगे, लेकिन अभी जब मैंने उठाया तो वो उठे नहीं, छोटा वाला बस उठा था और वो भी थोड़ी सी रोटी खा के तो दोबारा सो गया। तो बस हमें भी अब नमाज़ पढ़ते हैं और तिलावत कुरान पाक करेंगे और उसके बाद ये है कि फिर थोड़ी देर के लिए दोबारा सो जाएंगे और फिर दिन में उठ के तो बाकी फिर नमाज़ वगैरह इस तरह से जो भी करना है वो करेंगे। तो बस अभी चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पाक पढ़ेंगे जी। तो मैं उठ गई थी और उठ के मैं बस आ गई, मैं तो वज़ू करके आ गई थी। खैर मैं तो उठ गई थी सुबह ही और सुबह से उठ के तो फिर मैंने, क्योंकि हस्बैंड ने काम पे जाना था, उन्हें नाश्ता वगैरह बना के दे दिया था, तो उसके बाद फिर मैं सोई नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैंने कुरान पाक वगैरह पढ़ लिया था और फिर मैं जागी हुई थी। अब जो है वो अज़ान हो रही थी, मैं कहा पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद बेटी को उठाऊँगी ताकि वो भी नमाज़ पढ़े। तो मैं जो थी बस भी नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे बाकी बात करती हूँ जी। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और बस अब मेरी बेटी जो है वो नमाज़ पढ़ रही है और उठ गई थी, क्योंकि ये भी शुक्र है कि बच्चों को चलो इतना तो होता है कि हमने रोज़ा रखा हुआ है और एक ख़ुद से दिल की बात होती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं बंदा कर सकता कि नहीं आप रोज़ा रखें ही रखें। बच्चे इस बात को समझते हैं कि नहीं हम पे रोज़ा फ़र्ज़ भी है और वाजिब भी है, तो हम जी रखें उन्हें। और इस तरह के जैसे रमज़ान के तो वो रखते ही हैं, लेकिन ये जो दूसरे महीने आते हैं उनमें भी रोज़ा रखना चाहिए और बच्चों को सिखाना भी चाहिए ताकि बच्चों को आदत भी पड़ती है। और जब मैं कहती हूँ कि शायद घर के बड़े कर रहे हो तो बच्चे ऑटोमेटिकली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि जी हमें ये करना है
और खुशी खुशी रखते हैं। और शुक्र है कि मेरी बेटी और मेरे बेटे सब माशाल्लाह रख लेते हैं, लेकिन आज बस ज़रा वो नहीं उठ पाए क्योंकि उन्हें मैंने उठाया तो वो बस नहीं उठे थे, तो इस वजह से वो रह गया। लेकिन वो बाद में बड़ा गुस्सा कर रहा था उठ के बाद में कि नहीं मैं ऐसे ही खाली पेट रखूँगा, आपने मुझे उठाया नहीं है। तो फिर अभी अब एक तो पता कि ज़ाहिर सी बात है अशूरा है तो गर्मी बहुत होती है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि नहीं अब रहना तो आप कल का रख लेना, 10वें मुहर्रम का आप रखना, तो देखते हैं कल क्या होता है। खैर आज तो उसने रख लिया था और ये भी अच्छी बात है कि चले बच्चे रख लेते हैं। तो बस अब नमाज़ वगैरह मेरी बेटी भी पढ़ रही है, फिर वो कुरान पाक पढ़ लेंगी और उसके साथ जो है वो फिर मैं बस तरह काम शाम करती हूँ। साथ में ज़ाहिर सी बात है आज इफ्तारी वगैरह भी बनेगी, सब कुछ है। अभी तो खैर टाइम है, लेकिन टाइम के गुजरते हैं का पता ही नहीं लगता है। तो जब तक मैं कर लूँगी ज़रा सफाई वगैरह और उसके बाद फिर करेंगे इफ्तारी और मैं आपको दिखाऊँगी फिर क्या क्या कर रहे हो, किस तरह कर रहे हैं। जी तो देखिए गली में इस टाइम निकल रहा था ताज़िया जिसे फिल्म वगैरह, तो ये जो था हर साल लेकर आते हैं इस तरह, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक उनकी मनतें होती हैं तो वो इस वजह से जो है ये चढ़ाते भी हैं। तो वो अपना लेकर आए हैं इधर और काफ़ी यानी कि पूरी काफ़ी बड़ी गली है तो इसमें रश था। जी तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो था मैं सफाई वगैरह करनी सारी जितनी रह गई थी वो सब करके तो अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों को पहले मैंने उससे पहले बिठा के ना तो मैं कहा चलो ज़रा कुरान पाक और कुछ पढ़नी थी सूरतें वगैरह वो मैंने पढ़वा ली थी। और अब जो थी मैं किचन में थी, मैंने कहा अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है तो सामान कर रही थी और चीज़ें बनाऊँ, क्योंकि अब जो थी वो मेरी बेटी जाकर थोड़ी देर के लिए लेट गई क्योंकि उसका सर में दर्द शुरू हो गया था और मैं बनाने लगी थी। अफ्तारी का सामान बनाते हैं और अफ्तारी के लिए सबसे पहले तो मैं बनाने लगी थी अपनी बेटी के लिए जी दही बड़े और बेसन। साथ साथ जो है अफ्तारी भी बनाएंगे और न्याज वगैरह भी आपको पता है क्या दे भी रहे हैं और आ भी रही है और जो है सब बांट रहे हैं। और अभी जो थे वो गली से ना, क्योंकि मेरा जो घर है रोड पर ही है तो उस वजह से ताज़ी वगैरह अक्सर निकलते हैं यानी कि 9-10 को, तो वो जी वो भी आ जा रहे थे ताज़िए भी और बच्चे जो थे वो नीचे भी थे देख रहे थे सारे। और जब हम लोग वो होते थे छोटे तो उस वक्त जो है वो सबील वगैरह बनती थी और मटके रखे जाते थे अपना मट्टी वाले और साथ में मट्टी के गिलास होते थे और उसमें जो है वो पानी वगैरह शरबत या जो भी हो वो करते थे। लेकिन आजकल के तो खैर बच्चों ने वो टाइम नहीं देखा है और इतना कोई अब ट्रेंड भी नहीं है। असल में वो माहौल भी बहुत अच्छा था, वो टाइम बहुत अच्छा था उस वक्त का। तो ये था कि अब इतना कोई ख़ास वो रहा नहीं, वो टाइम भी वैसा नहीं रहा, माहौल भी वैसा नहीं रहा है, तो इस वजह से अब लोग कुछ इतना खैर करते भी नहीं लिए। लेकिन बहुत से लोग आज भी मनाते हैं और करते हैं और सबील वगैरह करके और पानी वगैरह या शरबत या जो भी हो उनके इस्तात वो उससे करते हैं। तो होना भी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और पानी वगैरह का जो भी यजीद वालों ने बंद करा था वो सब जो है वो 7 मुहर्रम के बाद हुआ, 7 मुहर्रम को ही हुआ था। तो इस वजह से लोग जो है हम लोग क्या सारे ही सब मिलकर भी नज़र न्याज शरबत दाल रोटी जो जिसकी होती है वो सब लंगर में करते हैं और सब जो है एक दूसरे को भी देते हैं और बाहर में जैसे ताज़े वगैरह हो रहे होते हैं तो उनको भी वो लोग कुछ क्योंकि मनते मुरादें होती हैं किसी की और बहुत मानी भी जाती हैं
क्योंकि लोग की मनतें पूरी होती हैं तो वो उन लोगों को भी यानी कि ताज़िए वगैरह जब बड़े ताज़िए आते हैं तो उनको भी रोक कर खिलाना पिलाना वो लोग सब करते हैं। तो जी बस इसी तरह ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। और इसमें देखिए मैंने ना बातों बातों में बेसन को हल्का सा मैं छानना भूल गई तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। लेकिन वैसे ये जिस स्टोर से मैं लाती हूँ उसके होते साफ़ है, बिल्कुल पैकेट में बंद होते हैं। लेकिन मैं फिर भी सिर्फ छान इसलिए लेती हूँ, उसमें गंद वगैरह नहीं होता। सिर्फ जैसे गुठलियाँ बन जाती हैं ना बेसन की, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। हमें थोड़ा सा ज़रा स्पून से या हाथों से करें तो थोड़ा सा ज़्यादा फेंटना पड़ जाता है। मुझे जो है वो बाज़ार की फुल्कियाँ वैसे भी नहीं पसंद है। मैं जो हूँ वो घर की ही बनाती हूँ और बच्चों को भी जो है वो घर की ही ज़्यादा पसंद होती है और वो खाते भी घर की शौक़ से हैं। और रोज़ा रख के भी आज का जो दिन था वो शुक्र है अल्लाह का तो बहुत अच्छा गुजरा। कोई रोज़े का इतना एहसास नहीं। आज जैसे हम रमज़ान में तो हमें आदत होती है रखने की, लेकिन जैसे इस टाइम के जब रोज़े आ रहे होते हैं जिसमें हमें 1-2 रख रहे होते हैं, वैसे तो लोग पूरे महीने की भी रख रहे होते हैं, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक भी रख रहे होते हैं। लेकिन तो वो उसमें थोड़ा सा हो जाता है कि पता नहीं कैसे रखेंगे, दिन कितना लंबा होगा या क्या है। लेकिन शुक्र है कि कोई ऐसा एहसास नहीं रोज़े का। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गया। और बस अब जब लास्ट टाइम होता है अफ्तारी का तो उसमें ये कि चलेंगे तैयारी हम कर लेते हैं। तो बस भी मैं भी ये बना रही थी। खाना जो था वो मैंने ना आज पहले ही बना दिया था। मैंने दिन में खाना बना लिया था क्योंकि शाम में फिर थोड़ा सा पता नहीं मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रोज़ा खोलने के बाद ना थोड़ी सी ज़रा निढाली सी आ जाती है, हिम्मत नहीं हो रही होती है, भारी भारी सपन लग रहा होता है सब कुछ। तो मैं इसलिए वो जो भी काम होता है ना मैं अफ्तारी से पहले सारे कर देती हूँ। तो बस इस तरह ये देखिए इसी बातों बातों में जो है ये अच्छा सा मेरा बैटर रेडी है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे लाइट से ही। चटनी भी मैंने दिन में ही ना पीस के रख दी थी क्योंकि मैं सालन बना रही थी तो प्याज वगैरह मुझे ग्राइंड करनी थी, तो इसलिए मैंने साथ साथ ना चटनी को भी ग्राइंड करके तो मैंने रख दिया था। और ये अच्छे से हो गया, ये देखिए ठीक। इन्हें हम कर लेंगे फ्राई। ऑयल जो है गरम हो गया है ऑयल, और अब मैं इसमें छोटी छोटी सी बस डालूँगी। बहुत बड़ी बड़ी मुझे भी नहीं पसंद है और वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो बस छोटी छोटी से डाल के फटाफट से इनको निकालेंगे। निकाल के बस पानी में डालेंगे और जी ये फिर रेडी हो जाएंगी। क्योंकि हम अमूमन रमज़ानों में भी देखा जब हम लोग तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं तो वो टाइम आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं जिस टाइम कह रहे होते जी टाइम नहीं गुजारा, लेकिन आप अफ्तारी के लिए आप 3 बजे भी किचन में आए ना तो वो 3-4 घंटे अफ्तारी बनाने में ऐसे गुजर जाते हैं कि पता ही नहीं लगता है उस टाइम का कि वो टाइम गुजरा तो गुजरा कैसे। मैं भी बस जल्दी से अभी करती हूँ इधर से बनाकर अफ्तारी और फिर उठाऊँगी अपनी बेटी को, क्योंकि वो बस आज दरअसल उसने रोटी भी ना ज़रा कम ही खाई थी, तो आज मैंने कहा चलो बना लें। चलिए ये हो गया इसमें कंप्लीट। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, अभी इसमें चमचा वगैरह कुछ नहीं मारेंगे। थोड़ा सा एक साइड से ये कुक हो जाए तो फिर हम इसे चेंज करेंगे, टर्न कर लेंगे इसकी साइड। और आज जब अपना कहने के शरबत के लिए भी आप यकीन करें कि दूध बाज़ार में था ही नहीं, ख़त्म हो गया। और अभी जब मुझे घर के लिए भी चाहिए था तो अब वो रात में यानी कि दूध आएगा डेयरी में, वो जो मेरे घर के पास डेयरी है ना उनमें दोनों में ख़त्म हो गया। तो ज़ाहिर सी बात है लोग हर कोई शरबत बना रहा होता है, बांट रहे होते हैं, तो इस टाइम पे वैसे भी अमूमन ख़त्म हो ही जाता है कि हर कोई नज़र न्याज कर रहा होता है ना, तो इस वजह से। अब देखिए मैं इसको अब कर रही हूँ टर्न, क्योंकि ये एक साइड से जो है थोड़े से कुक हो गए थे। तो बस अब जल्दी जल्दी से इसको हमने टर्न करना है और निकालते जाएंगे। पहले मैंने प्लेट में निकाल लूँगी, उसके बाद मैंने
मिलाऊंगी पानी में, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं मिलाती, गरम गरम मिलाएंगे अगर पानी में तो ये जाते ही ना सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल। इधर जो है मैंने बना रही थी ये शरबत, और साथ में मैंने इधर बना दिए थे दही बड़े, और बस अभी निकालती हूँ मैं। मंगवाए थे समोसे और रोल कचौरी, तो बस अभी साथ साथ वो भी निकालती हूँ। जैसे हाँ लगा लो, अब जाके दिखता तो इसमें पड़ी थी, तो कुछ तो पड़ी थी कि आ गया होगा। तो साथ में मैं ना बर्तन धोने लग गई थी, क्योंकि मैंने कहा अफ्तारी के बाद ज़्यादा हो जाएंगे, तो चले अभी जो साथ साथ मिल जाए बर्तन धो लूँ, क्योंकि अभी ज़रा 15 मिनट हैं रोज़ा अफ्तार होने में। इधर जो है मैंने बना रही थी ये शरबत, और साथ में मैंने इधर बना दिए थे दही बड़े, और बस अभी निकालती हूँ मैं। मंगवाए थे समोसे और रोल कचौरी, तो बस अभी साथ साथ वो भी निकालती हूँ। जैसे हाँ लगा लो, अब जाके दिक्कत। कचौरी अच्छा लगेगा। वो अब आई नहीं ना अभी तक, वो देर हो गई, रोज़ा खुल चुका है जी। तो काम शाम अब हो गए मेरे ख़त्म। अफ्तारी करके जो है वो बर्तन वगैरह वॉश कर दिया, नमाज़ वगैरह सब पढ़ ली, और अब जो है हो रहा था कहीं पे मिलाद, तो मैं गैलरी में खड़ी होकर मिलाद सुन रही थी। जेंट्स का मिलाद हो रहा था, और मुझे मिलाद वैसे ही बड़ी पसंद है, मुझे नाते बहुत पसंद हैं, तो बहुत ही अच्छी आवाज़ में कहीं पे हो रहा था। तो वही मैं ना अभी गैलरी में थी तो सुन रही थी, इतना मुझे मज़ा आ रहा था उसको सुनकर। तो यहाँ पर ये है कि हैदराबाद में तो फिर भी काफ़ी, यानी कि पहले ट्रेंड ज़्यादा था मिलाद वगैरह का, अब तो इधर कराची में तो खैर इतना है ही नहीं। कोई अगर करवाता भी है तो बुलाता ही नहीं है, क्योंकि अब घर घर में ही बस कर लेते हैं। अगर आप कोई चीज़ करते भी हैं तो बस वही बात होती है कि जी मैं लोग उस टाइम पे आते हैं जिस टाइम सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, तो उस वक्त तो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये कि करना चाहिए। और आज का लाबा क्या हुआ है, लाबा ने आज ही रोज़ा रख लिया, तो इसके सर में अभी तक दर्द हो रहा है। रोज़ा सही गुजर गया था ना, हालांकि रोज़ा बड़ा अच्छा गुजरा, कोई ऐसी बात नहीं है, रोज़ा तो इसका बहुत फर्स्ट क्लास गुजरा, लेकिन बस अभी ज़रा सर में जो है वो दर्द शुरू हो गया इसके, और लेटी हुई है, और अपना जो है बस कुछ सर में दर्द हो रहा है, कुछ पेपर की टेंशन है कि परसों पेपर है मैथ का। तो लेकिन ये शुक्र है कि आज का दिन, आज का रोज़ा बड़ा अच्छा गुजरा, बहुत परसुकून वाला था, और काम शाम जो थे वो सब ख़त्म हो गए। बस अभी मैं का टाइम से ही ना सुबह की एक और जो सहरी हम वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल का योम आशूरा का सेकंड रोज़ा भी रखेंगे, और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर करेंगे जी अपना रोज़ा पूरा कंप्लीट। और आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।